सोमवार की कहानी। एक परिवार में माँ, बेटी और बहू, 3 स्त्रियां थी। एक भिखारी प्रतिदिन वहां भिक्षा लेने के लिए आता। कभी उसे बहू भिक्षा देती तो कभी लड़की। भिखारी बहू को दूधो नहाओ, पूतो फलो आशीर्वाद देता और लड़की को धर्म बढ़े, गंगा स्नान कहता। लड़की की माँ ने एक दिन याचक से पूछा कि वह दोनों को 2 तरह का आशीर्वाद क्यों देता है। तो याचक बोला कि तुम्हारी कन्या का सौभाग्य खंडित है। यदि यह कन्या सोमा नाम की धोबन के घर जाकर जहाँ वे गधे बांधते हैं उस स्थान की सफाई कर दिया करे तो उस पतिव्रता के आशीर्वाद से इसका सौभाग्य अटल हो सकता है। अब कन्या सुबह ही धोबन के घर जा सारी सफाई कराती। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया और सफाई करने का कारण पूछा तो कन्या ने सब बता दिया। धोबन ने उसे आशीर्वाद दिया। कन्या की माँ ने कहा, जब इसकी शादी हो तो मुझे बुला लेना। विवाह का समय आया, धोबन को बुलाया गया। धोबन अपने परिवार के सदस्यों से बोली, मेरी अनुपस्थिति में यदि मेरा पति मर गया तो मेरे आने तक उसका दाह संस्कार मत करना। उधर धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। परिवार के लोगों ने सोचा कि धोबन आकर अधिक रोना धोना शुरू करेगी। यह भी संभव है कि वह सती होने की जिद भी करे, अतः उसके आने से पहले ही दाह संस्कार कर देना चाहिए। सोमा घर लौट रही थी। मार्ग में ही उसे अपने पति का शव ले जाते संबंधी मिले। उसने कहा, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? उसके पति का शव वहीं एक पीपल के वृक्ष के पास रखवा दिया। स्वयं पीपल की पूजा कर शिव पार्वती जी का ध्यान करने लगी। पीपल की 108 परिक्रमा करके उसने अपनी अंगुली काट कर कुछ बूंद रक्त अपने पति के शव पर छिड़का। वह जीवित हो उठा। तभी से धोबन से सुहाग लेने की प्रथा का प्रचलन हुआ।